Welcome to NES Success Point. If you likes my video, then do subscribe. Myself Sunil Kumar Chaudhary. In this chapter, we will discuss about inside our Earth. हमारी अर्थ जो है ये काफ़ी डायनामिक प्लेनेट है क्योंकि इसमें कई सारे मूवमेंट इट मीन चेंजेस होते रहते हैं। और वहीं जो अर्थ का इनसाइड वाला पार्ट है और आउटसाइड वाला पार्ट, यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि अंडरगोइंग चेंजेस होते ही रहते हैं। कॉन्स्टेंटली मीन्स होते रहना। और क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की है कि पृथ्वी के इट मीन्स अर्थ के अंदर क्या क्या है और ये किन चीज़ों से बनी हुई है। अब हम बात करेंगे इंटीरियर ऑफ द अर्थ की। ये जो पृथ्वी है ये ठीक वैसे ही है जैसे अनियन होता है, इट मीन्स प्याज। उसमें कई सारी लेयर्स होती हैं। ऐसे ही जो पृथ्वी है अर्थ, इसमें भी कई सारी लेयर्स होती हैं। इन लेयर्स को हम बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे ऊपर की जो पार्ट है उसको हम क्रस्ट कहते हैं और बीच वाले पार्ट को मेंटल, और जो बिल्कुल सेंटर में पार्ट है इसको बोलते हैं कोर। अपर मोस्ट पार्ट क्रस्ट जो है ये थिनेस्ट, काफ़ी पतला है। जितनी भी तीनों लेयर हैं इन तीनों लेयरों में सबसे पतली जो लेयर है वो क्रस्ट ही है, ऊपर की परत। ये लगभग 35 किलोमीटर डेप्थ तक जो कॉन्टिनेंट्स होते हैं, जैसे 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, तो वहाँ पर ये 35 किलोमीटर डेप्थ तक है, इट मीन्स ऑन द कॉन्टिनेंटल। और वहीं दूसरी तरफ ये 5 किलोमीटर डेप्थ तक है ओशियन फ्लोर में, समुद्र के अंदर की जो परत है उससे 5 किलोमीटर अंदर तक है। और ये जो पार्ट है ये पार्ट बेसिकली कई सारे मिनरल्स होते ही हैं अर्थ के अंदर, लेकिन जिनमें जो मिनरल्स मैक्सिमम क्वांटिटी में हैं उनमें से जैसे सिलिका एंड एल्यूमिना। सिलिका एंड एल्यूमिना इन दोनों से मिलकर के एक वर्ड बना है जिसको बोलते हैं सियाल, SIAL। SI मीन्स सिलिका एंड AL मीन्स एल्यूमिना। ये दो बेसिकली ज़्यादा इम्पोर्टेंट और मैक्सिमम क्वांटिटी में ये क्रस्ट पर मिलते हैं। और वहीं जो ओशियनिक पार्ट है और उसकी जो क्रस्ट है वहाँ सिलिका और मैग्नीशियम मिलते हैं, इट मीन्स सीमा, सिलिका एंड मैग्नीशियम। दूसरी तरफ उसके अंदर एक और पार्ट है जिसको हम बोलते हैं मेंटल, जो कि मध्य में है, बीच में है, और ये 2900 किलोमीटर की डेप्थ तक है। ऊपर हमने देखा है कि कॉन्टिनेंट में 35 से स्टार्ट होकर के और ओशनिक फ्लोर के 5 किलोमीटर के बाद से स्टार्ट होकर के 2900 किलोमीटर बिलो द क्रस्ट पृथ्वी के अंदर तक है। यहाँ आपको इस इमेज में देखने को मिल रहा होगा सबसे ऊपर क्रस्ट पार्ट है और इस क्रस्ट पार्ट में माउंटेन्स, प्लेन, डेजर्ट, प्लेट्यू ये सब आ जाता है, जिसको लिथोस्फेयर भी कहते हैं। क्लास 6 में भी आप लोगों ने लिथोस्फेयर, बायोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ा था। तो उसी का जो लैंड पार्ट होता है उसको लिथोस्फेयर ही कहते हैं। उसके बीच में आपको येलो कलर से दिख रहा होगा मेंटल, और उसके अंदर जो कोर पार्ट है उसको भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, इनर कोर और आउटर कोर में। यहाँ कुछ ऐसे शब्द ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में शायद ही सुना हो। जो वर्ल्ड की डीपेस्ट माइन है, सबसे गहरी जो खान है जिनसे हम मिनरल्स को निकालते हैं, साउथ अफ्रीका में है और उसकी डेप्थ 4 किलोमीटर है, 4 किलोमीटर पृथ्वी के अंदर। और इंजीनियर्स जो हैं उन लोगों ने ऑयल को निकालने के लिए, ऑयल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए इंजीनियर्स ने 6 किलोमीटर डेप्थ तक होल किया है। क्या हम अर्थ के सेंटर तक जा सकते हैं? नहीं, ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि अर्थ का जो बिल्कुल
इंटीरियर वाला पार्ट है बिल्कुल जो सेंटर में है, उसकी जो डिस्टेंस है वो अर्थ की क्रस्ट से 6000 किलोमीटर है। तो इट मीन्स वहाँ तक पहुँच पाना पॉसिबल नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ इस इमेज को आप देखिए। इस इमेज में आपको नज़र आ रहा होगा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, जो कॉन्टिनेंट्स के ऊपर जो क्रस्ट वाला पार्ट है, ऊपर की परत, कॉन्टिनेंट्स दिख ही रहा है, पूरा कॉन्टिनेंट है, उसका एक क्रस्ट वाला पार्ट है। ओशियन, और ओशियन की ये ओशियनिक क्रस्ट जिसके ऊपर वाटर होल्ड है। फिर से यहाँ एक ड्यूनो है। इस ड्यूनो को देख लेते हैं। द क्रस्ट फॉर्म ओनली 1% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ। अर्थ को जो 3 पार्ट में डिवाइड किया है, उसका जो अपर पार्ट है क्रस्ट, वो पूरे अर्थ का 1% पार्ट ही कवर करता है। सेकंड जो मिडल में है, जिसको मेंटल बोलते हैं, ये 84% पार्ट कवर करता है, और जो बाकी रिमेनिंग वाला है पार्ट 15% रह जाता है, उसको कोर कवर करता है। और अर्थ का जो रेडियस है, इट मीन्स क्रस्ट से लेके और जो बिल्कुल सेंटर में वाला पार्ट है, 6371 किलोमीटर डिस्टेंस है। द इनर कोस्ट, जो इनर मोस्ट जो लेयर है, इनर मोस्ट लेयर इज द कोर विद द रेडियस ऑफ अबाउट 3500 किलोमीटर। कोर का जो इनर मोस्ट लेयर है, ठीक, उसका रेडियस 3500 किलोमीटर है। रेडियस तो आप जानते ही होंगे। रेडियस ये क्रस्ट से लेकर के और कोर के सेंट्रल पार्ट तक के डिस्टेंस को कहते हैं। और ये मेनली निकल और आयरन से बना हुआ है, और इसी वजह से इसको बोलते हैं नीफे। निकल एंड एफ से फेरस, Ni फॉर निकल एंड Fe फॉर फेरस, इट मीन्स आयरन। और यहाँ पर टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा है और काफ़ी ज़्यादा प्रेशर भी है। इसके बाद रॉक्स एंड मिनरल्स। रॉक्स नाम तो आपने काफ़ी सुना होगा। ये रॉक्स अर्थ क्रस्ट, अर्थ का जो ऊपर वाला लेयर है, इट मीन्स पार्ट है, ये बहुत सारी रॉक्स से मिलकर के बना है। और ये रॉक्स क्या होती है? रॉक्स इट मीन्स एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल matters that makes up the earth crust is called a rock। मिनरल्स का एक नेचुरल मास है जिससे अर्थ की क्रस्ट बनी है, उसी को रॉक बोलते हैं। और ये रॉक्स एक दूसरे से कई तरीके से अलग हो सकते हैं। इट मीन्स इट कैन बी डिफरेंट इन कलर, साइज एंड टेक्सचर। रंग और उसके आकार और उसका जो टेक्सचर है, इनके बिहार पर एक रॉक दूसरे से अलग होती है। और 3 टाइप्स की रॉक्स होती हैं: इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। जब मोल्टन मैग्मा, इट मीन्स बात कर रहे हैं वॉल्केनिक इरप्शन की, वॉल्केनो के अंदर से जब मैग्मा ऊपर आता है और अर्थ की लेयर पर जमा हो जाता है, जिसको हम लावा बोलते हैं, और उससे जिस तरीके की चट्टानें, इट मीन्स रॉक्स बनती हैं, उनको इग्नियस रॉक्स कहते हैं। इट मीन्स वॉल्केनिक इरप्शन से अंदर का जो भी मटेरियल बाहर आकर के डिपॉजिट हो जाता है, और उससे जिस भी टाइप की रॉक्स बनती हैं, उनको इग्नियस रॉक्स कहा जाता है। और इन्हीं रॉक्स को हम प्राइमरी रॉक्स के नाम से भी जानते हैं। और ये 2 टाइप्स की होती हैं इग्नियस रॉक्स। एक होती है इंट्रूसिव रॉक्स एंड अनदर वन इज एक्सट्रूसिव रॉक्स। इन का मतलब अंदर, एक्स का मतलब बाहर। क्या आपने कभी इमेजिन किया है, जो लावा होता है ये वॉल्केनिक से बाहर आता है, वॉल्केनो से
बाहर की तरफ जब आता है तो कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करता होगा। पहले तो यही जान लेते हैं ये लावा क्या होता है। लावा एक्चुअली में एक फेरी और रेड मोल्टन होता है। रेड मोल्टन मैग्मा और पृथ्वी के मीन्स अर्थ के इंटीरियर पार्ट से अर्थ की सरफेस पर आकर के डिपॉजिट हो जाता है, उसी को लावा बोलते हैं। और ये काफ़ी जल्दी ठंडा भी होता है। इट मीन्स इट्स रैपिडली कूल डाउन एंड बिकम सॉलिड, और सॉलिड बन जाता है ठंडा होने के बाद। और इस तरीके से एक रॉक्स फॉर्म होती हैं जिनको हम बोलते हैं एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। एक्सट्रूसिव इट मीन्स अर्थ की लेयर के ऊपर रॉक्स बनती हैं, उन्हीं को एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स कहते हैं, जो कि मैग्मा के ऊपर आने पर, लावा बनने पर और उसके ठंडे होने पर बनी है। ये हैं एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। और इनमें जो पार्टिकल्स होते हैं मिनरल्स के, वो काफ़ी फाइन, काफ़ी पतले होते हैं टेक्सचर में भी। कुछ एग्जाम्पल हैं इनके, जैसे बेसाल्ट। इंडिया का जो डेक्कन प्लेटू है, साउथ का पोर्शन है, ये भी बेसाल्ट रॉक से ही बना हुआ है। और कभी कभी क्या होता है कि ये मोल्टन मैग्मा ठंडा हो जाता है और ये अर्थ के अंदर के पार्ट में, डेप्थ में ही ये वहाँ जम जाता है। इट मीन्स ठंडा हो जाता है उसके अंदर ही। और इस तरीके से जो पृथ्वी के अंदर उनके क्रैक्स में ये लावा इट मीन्स मैग्मा जो कि ठंडा हो जाता है, तो इस तरीके की रॉक्स जो होती हैं इनको बोलते हैं इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। क्योंकि ये भी रॉक्स उन्हीं की तरह धीरे धीरे ठंडी हो जाती हैं। जबकि इससे पहले वाली हमने देखा था कि जो ऊपर होती हैं वो काफ़ी जल्दी ठंडी हो जाती हैं और इनको थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि अर्थ का अपने आप का टेम्परेचर पृथ्वी के अंदर कंपेरेटिवली बाहर ज़्यादा होता है। और इनके एग्जाम्पल ग्रेनाइट एग्जाम्पल है, और हमने एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स का जो एग्जाम्पल देखा था बेसाल्ट था, और इसका ग्रेनाइट। और ये जो ग्राइंडिंग स्टोन्स का यूज़ करते हैं, पेस्ट, पाउडर, स्पाइसेस और ग्रेन एंड आर मेड ऑफ ग्रेनाइट। इसका मतलब इनसे काफ़ी चीज़ें बनाई जाती है, पेस्ट, पाउडर, स्पाइसेस जैसी। Rocks roll down, cracks and hit each other are broken down into small fragment। ये रॉक्स जो बनती हैं उसके बाद इनमें कई सारी एक्टिविटीज़ होना शुरू होती हैं, उनमें क्रैक्स आते हैं और एक दूसरे से हम देखते हैं कि कभी कभार टकरा भी जाती होंगी। टकराने का मतलब क्या होता है कि इनके बीच में, आपस में, दो रॉक्स के बीच में मूवमेंट जो होता है तो एक दूसरे को हिट करती हैं और टूट जाती हैं और छोटे छोटे पार्ट में, फ्रेगमेंट्स में वो चेंज हो जाती हैं। और इस तरीके के जो पार्टिकल होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल, टूटे हुए पार्टिकल, उन्हीं को बोलते हैं सेडिमेंट्स। ये जो सेडिमेंट्स होते हैं, छोटे छोटे फाइन पार्टिकल्स ऑफ द स्टोन्स, इनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है विंड और वाटर के द्वारा। ट्रांसपोर्ट का मतलब एक जगह से दूसरी जगह विंड और वाटर अपने साथ ले जाती है। और ये धीरे धीरे जब उनके साथ जाते हैं, सेडिमेंट्स धीरे धीरे ये एक लेयर का फॉर्म लेने लगते हैं। एक जगह से दूसरी जगह जाकर कलेक्ट हुए तो वहाँ धीरे धीरे एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, इस तरीके से जमा होते चले जाते हैं। और इन्हीं को बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स के एग्जाम्पल सैंडस्टोन, जो कि सैंडस्टोन इज मेड फ्रॉम ग्रेन ऑफ सैंड। सैंड के धीरे धीरे इकट्ठे होने से और उन पर वाटर, एयर, कई प्रेशर भी लगता है, धीरे धीरे वो एक
फॉर्म चेंज कर लेते हैं, सैंड से सैंडस्टोन भी बन जाता है। और इस तरीके से धीरे धीरे हम देखते हैं कि इनमें और भी कई चीज़ें मिक्स होती चली जाती हैं, जैसे कि प्लांट और एनिमल और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के जो भी पार्टिकल होते हैं इनके मरने के बाद वो धीरे धीरे इनमें मिल जाते हैं और एक तरीके से एक फॉसिल्स का फॉर्म ले लेते हैं। फॉसिल्स जो कि लिविंग जो भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, प्लांट या जो भी चीज़ें लिविंग्स होती हैं, उनसे बनते हैं। अब बात करते हैं इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स। ये भी बदल जाती हैं, जो कि मेटामॉर्फिक जो रॉक होती हैं उनमें चेंज हो जाती हैं। और इस प्रोसेस में काफ़ी टाइम भी लगता है और काफ़ी हीट और प्रेशर की भी ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि क्ले चेंजेस इनटू स्लेट एंड लाइमस्टोन इनटू मार्बल। क्ले से स्लेट बनती है और लाइमस्टोन से मार्बल बन जाता है। साइड में आपको एक पिक्चर नज़र आ रही है। इस पिक्चर में सेडिमेंट्री रॉक्स टर्न इनटू अ मेटामॉर्फिक रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स मेटामॉर्फिक रॉक्स में चेंज हो जाती हैं। फॉसिल्स क्या होते हैं, ग्लॉसरी में भी लिखा हुआ है। फॉसिल्स ये जो डेड प्लांट और एनिमल होते हैं इनके रिमेन्स, बचे हुए अवशेष होते हैं और धीरे धीरे ये एक लेयर का फॉर्म ले लेते हैं और इस तरीके से ये फॉसिल्स, क्योंकि जो भी नेचुरल मिनरल्स हैं स्पेशली एनर्जी वाले जैसे कि पेट्रोलियम ऑयल, तो ये फॉसिल से ही बनते हैं। आप तो जानते ही होंगे कि रॉक्स का कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, काफ़ी यूज़फुल है। बच्चे से लेकर के ओल्ड एज तक के पीपल के लिए ये काफ़ी हेल्पफुल होता है। बचपन में आप लोगों ने यूज़ भी किया होगा, जो रॉक्स होती हैं इनके जो कई पार्टिकल होते हैं उनका यूज़ किया होगा आपने कई सारी ऐसी चीज़ें देखी होंगी, यूज़ की होंगी जो रॉक्स से बनती हैं, जैसे कि रोड, बिल्डिंग, हाउसेस, और यहाँ तक कि आप लोगों ने 7 स्टोन्स वाला जो जिसको पिट्ठू बोलते हैं वो गेम भी खेला होगा और हॉप स्कॉच भी खेला होगा। इसी तरीके से 5 स्टोन्स खेला होगा जो कि गिट्टी वाला गेम होता है। और ऐसे बहुत सारे गेम आप लोगों के पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स ने भी या पड़ोसियों ने भी खेले होंगे। आपको जो ये इमेज नज़र आ रही है जिसमें रेड फोर्ट है, ये रेड सैंडस्टोन से बना हुआ है और ताजमहल ये वाइट मार्बल से बना हुआ है। दोनों ही मिनरल से बने हुए हैं। आप लोगों को काफ़ी सरप्राइज होगा कि वन टाइप ऑफ रॉक्स चेंज टू अनदर टाइप। एक तरीके की जो रॉक होती है वो दूसरे तरीके की रॉक में चेंज हो जाती है। कुछ सर्टेन कंडीशंस होती हैं जिनमें, और एक प्रॉपर साइकिल होता है जैसे वाटर साइकिल। ठीक ऐसे इनका भी साइकिल, क्योंकि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, फिर उससे दूसरे फॉर्म में, नेक्स्ट फॉर्म में, फिर इस तरीके से एक रॉक दूसरे रॉक में चेंज हो जाती है और इसी को बोलते हैं रॉक साइकिल। इट मीन्स दिस प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द रॉक फ्रॉम वन टू अनदर इज नोन एज रॉक साइकिल। एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में रॉक्स का चेंज होना, ये रॉक साइकिल होती है। आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है कि मोल्टन मैग्मा जो ठंडा होता है तो इग्नियस रॉक्स बन जाती हैं और ये इग्नियस रॉक्स टूट करके स्मॉल पार्टिकल्स में, जिनको एयर और वाटर ट्रांसपोर्ट करता है और धीरे धीरे किसी जगह डिपॉजिट हो जाती हैं और ये सेडिमेंट्री रॉक्स के फॉर्म में आ जाती हैं। और जब इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स ग्रेट हीट और प्रेशर की वजह से मेटामॉर्फिक रॉक्स में चेंज हो जाती हैं, और जो मेटामॉर्फिक रॉक्स होती हैं ये ग्रेट हीट एंड प्रेशर जो होता है मोल्टन मैग्मा का, धीरे धीरे ये मेल्ट होकर के मोल्टन मैग्मा में चेंज हो जाती है। मेटामॉर्फिक रॉक्स जो है
ग्रेट हीट और प्रेशर की वजह से मेल्ट होना शुरू हो जाती है और धीरे धीरे इस तरीके से मॉल्टन मैग्मा में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो जहाँ से चले थे वहीं पहुँच गए। मॉल्टन मैग्मा से रॉक्स फॉर्म हुई, रॉक्स ब्रेक हुई, ग्रेट हीट और प्रेशर से मेटामॉर्फिक रॉक्स बनी और मेटामॉर्फिक रॉक्स भी ग्रेट हीट और प्रेशर की वजह से सॉलिड पार्ट से मोल्टन स्टेज में आया और एक मैग्मा बन गया। इसी को बोलते हैं रॉक साइकिल। और फिर से वो कूल डाउन होकर के इग्नियस रॉक्स बन जाता है। साइड में इमेज में आप देख सकते हो फिगर 2.4 में रॉक साइकिल। तो मैग्मा से स्टार्ट करते हैं। मैग्मा से इग्नियस रॉक्स बनी, इग्नियस रॉक से सेडिमेंट्स, सेडिमेंट से सेडिमेंट्री रॉक्स और सेडिमेंट्री रॉक से मेटामॉर्फिक रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स फिर से मैग्मा बन गई। वहीं सेडिमेंट्री रॉक्स डायरेक्ट मैग्मा भी बन जाती है और सेडिमेंट्री रॉक्स सेडिमेंट भी बन जाती है। डबल एरो इट मीन्स ये दोनों एक दूसरे का फॉर्म भी ले लेते हैं। रॉक्स डिफरेंट मिनरल से मिलकर के बना होता है। और मिनरल्स क्या होते हैं? मिनरल्स एक नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस होते हैं जिनकी अपनी एक सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टीज और एक डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन होता है। मिनरल्स एक नेचुरल होते ही हैं जिनमें अपनी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं और एक डेफिनेट का मतलब जैसा बिल्कुल एकदम ठीक जो मिनरल्स होते हैं वो मीन्स डेफिनेट केमिकल कंपोजिशंस। कई सारे केमिकल्स मिलकर के एक कोई नई चीज़ बना देते हैं जैसे। और ये मिनरल्स ह्यूमन बीइंग की लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। कुछ मिनरल्स को फ्यूल्स की तरीके से यूज़ करते हैं जिनसे हम ट्रांसपोर्टेशन के जितने मीन होते हैं उनको रन करने के काम भी आता है। फॉर एग्जांपल कोल, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, इनका यूज़ इंडस्ट्रीज़ में भी काफ़ी ज़्यादा होता है। आयरन, एल्यूमिनियम, गोल्ड, यूरेनियम और मेडिसिन्स में भी काफ़ी ज़्यादा इन मिनरल का यूज़ किया जाता है। और साथ में किसानों के लिए जो फर्टिलाइज़र्स बनाया जाता है वो भी मिनरल से ही बनता है।